प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 17 की 18 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। एक उर्जन विराट की, दूजी वेद की उर्जन, एक नेक कही में तुमको, पर ए छल है अति घन। एक और विराट की उलझने हैं तो दूसरी और वेद के कर्मकांड की उलझने। इनके विषय में मैंने तुम्हें थोड़ा ही कहा है, किंतु माया ने ऐसे अनेक छल बनाए हैं। मुख उदर के कोहेड़े, रचे मीने सुपन, ए सुध काहू ना परी, मीने जीले मोह के जन। शेष साई नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी ने 14 लोकों में स्वप्नवत सृष्टि की रचना की और अपने श्रीमुख से वैदिक ज्ञान को अभिव्यक्त किया, किंतु यह सृष्टि स्वप्न के समान होने के कारण किसी को भी पार की शुद्धि नहीं हुई, क्योंकि माया के जीव माया और मोह में ही मग्न रहते हैं। विराट वेदो देख के, बूझ करी सेवा एह, देव जैसी पातरी, ए चलत दुनिया जेह। वेदों ने विराट यानी संसार के जीवों को देखकर कर्मकांड का ज्ञान देने की यह महत्वपूर्ण सेवा की है, क्योंकि जैसे देवता क्षर ब्रह्मांड के हैं वैसे ही उनके पूजक जीव भी क्षर ब्रह्मांड के हैं। इस प्रकार संसार में पूजा पद्धति चल रही है। ए जो बोले साधु शास्त्र, जिनको जैसो मत, ए मोहरे उपजे मोह के, तिनको ए सब सत। इन शास्त्रों को विद्वानों ने अपनी बुद्धि की क्षमता के अनुसार ग्रहण कर ब्रह्म का निरूपण किया है। ये सब संप्रदाय मोह से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए उनके लिए यह मोह यानी स्वप्नवत संसार ही सत्य प्रतीत होता है। तबक 14 देखे वेदो, निराकार लो बचन, उन्मान आगे कह के, फेर पड़े माहे सुन। वेदों ने 14 लोकों में ब्रह्म को ढूंढते हुए निराकार पर्यंत की बात की, फिर भी ब्रह्म का पूर्ण अनुभव न होने के कारण उन्होंने अनुमान से कहा कि वह ब्रह्म तो इससे भी आगे है। इस प्रकार उनकी बुद्धि पुनः शून्य निराकार में ही समाहित हो गई। ए देखो तुम जाहिर, पांचों उपजे तत्व, ए मोह मिने मन खेल ही, सब मन की उत्पत। हे सुंदर साथ जी, इस बात को स्पष्ट समझो कि ये पांचों तत्व मोह से उत्पन्न हुए हैं। हमारा मन भी इसी ब्रह्म में, इसी मोह में खेल रहा है। यह सारी सृष्टि अक्षर ब्रह्म के मन से उत्पन्न हुई है। ए सारो में व्यापक, थावर और जंगम, सबन थई एक है न्यारा, यहाँ को जाने सृष्टि ब्रह्म। यही मन स्थावर यानी पेड़ पौधे और जंगम यानी पशु पंक्षी आदि समस्त सृष्टि में व्याप्त है, और इन सब से अलग एक रूप में अक्षर ब्रह्म के पास भी रहता है। ब्रह्म सृष्टि ही इस रहस्य को जान सकती है। दसो दिस भवसागर, देखत एह सुपन, आवरण ग्रुद मोह का, निराकार कहावे सुन। भवसागर की 10 दिशाओं में सर्वत्र यही स्वप्न दिखाई देता है। मोह तत्व के आवरण ने 14 लोकों को
चारों ओर से घेर लिया है, जिसे शून्य निराकार कहते हैं। ए इंड सारा कोहेड़ा, खेल 14 भवन, सुर असुर कई अनेक भांते, हुआ छल उत्पन्न। यह संपूर्ण ब्रह्मांड एवं इसके 14 लोकों के खेल पहेलियों के समान उलझनों से भरे हुए अंधकारपूर्ण है। इसमें देव दानव आदि विभिन्न प्रकार की सृष्टि छल रूपी माया से ही उत्पन्न हुई है। वनस्पति पशु पंखी, आदमी जीव जंत, मछ कछ सब सागर, रच्यो एह परपंच। इस संसार के वनस्पति, पशु पक्षी एवं मनुष्य तथा अनेक प्रकार के जीव जंतु, मगरमच्छ तथा कच्छप आदि अर्थात यह संपूर्ण भवसागर ही मायावी परपंच की रचना है। जीवो मीने जुदी जिनसो, कहियत चारो खान, थावर जंगम सब मिलके, 1,84,000 निर्माण। यहाँ पर जीवों में भी अलग अलग प्रकार हैं, जिनकी उत्पत्ति 4 प्रकार जरायुज, अंडज, स्वदज और उदितज से हुई है। इस प्रकार स्थावर और जंगम सबको मिलाकर 84 लाख योनि की रचना हुई। कोई वैकुंठ कोई जमपुरी, कोई स्वर्ग पाताल, सब खेले ख्वाबी पूतले, आड़ी मोह सागर पाल। यहाँ पर शुभ कर्म करने वाले जीव वैकुंठ जाते हैं और अशुभ कर्म करने वाले यमपुरी जाते हैं। कुछ स्वर्गगामी हैं तो कुछ पातालगामी हैं। सर्वत्र 5 तत्वों से बने हुए शरीर 5 तत्वों से निर्मित संसार में रमण कर रहे हैं। इन सब के मुक्ति मार्ग में यह मोह सागर अवरोधक बना हुआ है। जो बन जा रे खेल के, 3 सिर जम को दंड, कोई क दीन सरग मिने, पीछे नरक के कुंड। इस खेल को संपादन करने वाले जीवों के सिर पर यमराज का भय बना रहता है। यद्यपि थोड़े समय के लिए शुभ कर्मों का सुख भोगने के लिए उन्हें स्वर्ग में रहने का अवसर मिलता है, परंतु अंततः उन्हें नरक कुंड का दुख भोगना ही पड़ता है। लाठी तेरे लोक पर, संजम पूरी सिरदार, जो जाने नहीं जगदीश को, 3 सिर जम की मार। सतलोक को छोड़कर शेष 13 लोकों पर यमपुरी के सिरदार यमराज का शासन है। जो वैकुंठाधिपति जगदीश को नहीं जानता है, उसे यमराज का भयानक दंड भोगना पड़ता है। ए छल बनज छोड़ के, करे वैकुंठ व्यापार, ए सतलोक इन का, कोई गले निराकार। जो लोग इस खेल में अशुभ कर्मों का व्यापार छोड़कर वैकुंठ का व्यापार करते हैं, ऐसे जीवों का मोक्ष स्थान सतलोक ही है तथा कुछ जीव वैकुंठ के पार निराकार तक पहुँच जाते हैं। तबक 14 इंड में, जिमी जोजन कोट 50, पहाड़ कूली 8 जोजन, 1,64,000 बास। इस ब्रह्मांड के 14 लोकों में से पृथ्वी का व्यास 50 करोड़ योजन का है। इस पृथ्वी को मर्यादित रखने के लिए 8 दिशाओं में 8 बड़े बड़े पर्वत और 64 लाख योजनों में ही वस्ती बसी हुई है। 5 तत्व 6 आत्मा, शास्त्र सबो ए मत,
यो निर्माण बांध के ले सुपन किया सत। यह शरीर 5 तत्व का बना हुआ है तथा इसमें छठी विशुद्ध आत्मा है। प्रत्येक शास्त्र का यही मत है। इस प्रकार संसार की रचना में बंध कर आत्मा इस स्वप्नवत झूठे संसार को सत्य मान लेती है। देखे सातों सागर और देखे सातों लोक, पाताल सातों देखिया जागे पीछे सब फोक। मैंने सातों सागर, ऊपर के सातों लोक तथा नीचे के सातों पाताल देख लिए हैं, परंतु आत्म जागृति हो जाने के बाद यह सब झूठा प्रतीत होता है। प्रकरण 17 चौपाई 431। ये सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी का प्रकरण 17 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रकरणों का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।